अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनस। तो आज हमें इसका दूसरा लेसन पढ़ना है। Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. Antonio का नौजवान दोस्त बसानियो पोर्शिया नाम की एक दौलतमंद और खूबसूरत खातून से प्यार करता था जो कि बेलमोंट शहर में रहती थी। He wanted to travel to Belmont to propose to her. वो इसके आगे अपने प्यार की पेशकश करने के लिए बेलमोंट जाना चाहता था, बट did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था जिसकी उसे ज़रूरत थी खुद को पोर्शिया के दूसरे जोड़ों के जितना ही दौलतमंद और अहम दिखाने के लिए। So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. इसलिए वो एंटोनियो के पास गया और उससे कहा कि वो इसे 3,000 ड्यूकेट्स की रकम उधार दे। ड्यूकेट्स यूरोप का एक कदीम सोने का सिक्का है। Antonio had at this time no ready money to give Bassanio because he had invested all his money in trade. तो उस वक़्त एंटोनियो के पास बसानियो को देने के लिए कोई नकद पैसा नहीं था क्योंकि उसने अपना सारा पैसा व्यापार में लगाया हुआ था। His ships carrying rich cargoes had gone abroad and they would take some time to get back to the port of Venice. माल से लदे उसके जहाज़ गैर ममालिक में गए हुए थे और इन्हें वेनिस की बंदरगाह तक वापस आने में अभी कुछ वक्त लगना था। But being very eager to provide his friend with the money he needed, he decided to borrow the sum from an old Jew called Shylock. लेकिन अपने दोस्त को ज़रूरी पैसा जुटाने के लिए बहुत बेताब होने की वजह से उसने शैलाक नाम के एक बूढ़े यहूदी से वो रकम उधार लेने का फैसला किया। Antonio and Bassanio went together to Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. एंटोनियो और बसानियो इकट्ठे मिलकर शैलाक के पास गए और एंटोनियो ने यहूदी से कहा कि वो उसे मनचाहे सूद की किसी भी शरह पर 3,000 डुकेट्स उधार दे दे जिसकी अदायगी समंदर में गए उसके जहाज़ों में बड़े माल में से कर दी जाएगी। On this, Shylock thought within himself, if I can once catch him on the hip, On this Shylock thought with himself, इस पर शाइलॉक अपने मन ही मन में सोचने लगा, if I can once catch him on the hip, I will feed fire to the ancient grudge I bear him. He
कि अगर एक बार मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ जाए तो मैं इससे अपनी पुरानी भड़ास निकाल ही लूँगा। I bear him. He hates our Jewish nation. He lends out money gratis, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. वो हमारी यहूदी कौम से नफ़रत करता है। वो बिना सूद के ही पैसे उधार देता रहता है और व्यापारियों के बीच वो मुझ पर और मेरी गाढ़ी कमाई या बड़ी कमाई पर कीचड़ उछालता रहता है। कर्स मी माई ट्राइब इफ़ आई फॉरगिव हिम। मेरी कौम पर लानत होगी कि अगर मैं इसे फिर भी माफ़ कर दूं। Antonio, finding he was musing within himself and did not answer, and being impatient for the money, he said, Shylock, do you hear? Will you lend me? Will you lend the money? अंटोनियो ये देखते हुए कि वो शैलाक अपने ख्यालों में खो गया, कुछ जवाब नहीं दिया था और पैसे के लिए बहुत बेताब होते हुए एंटोनियो ने कहा, शैलाक, डू यू हियर? क्या तुम सुन रहे हो? विल यू लैंड द मनी? क्या तुम पैसा उधार दोगे? ओके, थैंक यू।